अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, रिवायाते सहाफत का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। आसाम जमीयत उलमा हिंद को मिली बड़ी कामयाबी, स्टेट कोऑर्डिनेटर के नोटिफिकेशन के खिलाफ पिटीशन मंजूर। लापता बीजेपी कारकुन की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली। खुदसपुर्दगी करने वाले साकिब अकबर की मिलिटेंसी से दूर रहने की अपील। दशहरा पर मेरी रिहाई, फ़िरका परस्त ताकतों के मुँह पर तमाचा, डॉक्टर अयूब का बयान। जम्मू कश्मीर अराज़ी मालिकाना हुकूक क़वानीन में तरमीम नाकाबिल कबूल, उमर अब्दुल्ला का बयान। कपड़े के ढेर में इस हालत में मिली खातून की लाश देखकर लोगों ने उड़ गए होश, पुलिस जांच में मसरूफ़। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट की करे मामले की निगरानी। योगी हुकूमत असमत दरी का हब बन चुकी है, अजय कुमार लल्लू। बिहार असम्बली इंतखाबात, तेजस्वी ने पीएम मोदी के दौरे से कबल दागे 11 सवाल। दफ़ा 370 की मनसूखी और वसाइल की लूट के बाद अब हमारी ज़मीन बराए फ़रोख्त, महबूबा मुफ्ती। गो कोरोना गो कहने वाले रामदास उठावली की कोविड जांच पॉजिटिव। तूफ़ानी हवाओं की वजह से जनूबी कैलिफोर्निया में बिजली बंद। अंबिया की तौहीन दहशतगर्दों की खिदमत है, कबाइर उलमा कौंसिल का बयान। बच्चा जन्म देकर किसने फेंका, मुसाफिर ख़वातीन की अंदरूनी तलाश। कम उम्र पाकिस्तानी मसीही लड़की मजहब की मुबैना तब्दीली और शादी तफ्तीश जारी। कमला हैरिस ने बेरेट की तकरीर की मंजूरी को गैरकानूनी बताया। तुर्की वैसा मुल्क नहीं रहा जिसे दहशतगर्दान हमलों के साथ डिज़ाइन किया जा सके, एर्दोगान का बयान। शान रसूल की गुस्ताखी, ईरान ने भी फ्रांसीसी नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। आर्मीनी फ़ौज ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को निशाना बना रही है। आर्मीनिया की तरफ से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी, आज़री आबादियों पर फायरिंग। बिल्डर्स के खिलाफ सरकारी दावा दायर किया जाए, सदर एर्दोगान का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर से आई हुई अहम तरीन ख़बरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिनमें बहुत सारे अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा किया गया है। हमेशा की तरह से जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। और जो इस वक्त हमारी ताउन की कार्रवाई चल रही है हैदराबाद में, उसके लिए अपना दामन वसी करें। बहकर नाज़रीन आइए चलते हैं पहली खबर की जानिब। आसाम के नए स्टेट कोऑर्डिनेटर हितेश देव शर्मा के ज़रिए एनआरसी को लेकर जारी किए गए एक मुतनाज़ा नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी की तरफ से पीर के रोज़ दाखिल की गई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। पिटीशन वकील ऑन रिकॉर्ड फुज़ैल अयूबी के तवस्सुत से दाखिल की गई है, जिसमें अदालत से दरख्वास्त की गई है कि इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करके दरहकीकत स्टेट कोऑर्डिनेटर ने अदालत की तरफ से वक्त वक्त पर दी गई हिदायत और फैसलों की सरीहन खिलाफ वर्जी की है, इसलिए स्टेट कोऑर्डिनेटर के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। नाज़रीन मगरिबी मदनीपुर में 24 घंटे से लापता बीजेपी के दरमियानी उम्र बीजेपी कारकुन की लाश अपने गांव के करीब एक दरख्त से लटकी हुई मिली है। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बच्चों बेरा का कत्ल किया, ताहम हुक्मरान जमात ने इस इल्ज़ाम से इनकार कर दिया है। नाज़रीन जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के नूरपुरा गांव में पीर की शब होने वाली तसादुम आराई के दौरान खुद स्पुर्दगी इख्तियार करने वाले मिलिटेंट साकिब अकबर वाजा ने कश्मीरी नौजवानों से मिलिटेंट का रास्ता इख्तियार करने के बजाय अपने काम से काम रखने की अपील की है। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे जीने का दूसरा मौका दिया। नाज़रीन फ़िरका परस्त ताकतों की एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुझे जेल भिजवाकर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जबकि 3 रुकनी जजों की एडवाइजरी कमेटी ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हटाकर मेरी रिहाई की राह को हमवार किया है और जेल से दशहरा के मौके पर मेरी रिहाई हुई, जो फ़िरका परस्त ताकतों के मुँह पर करारा तमाचा है। पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब सर्जन ने UNA से बातचीत करते हुए मज़कूरा ख्यालात का इजहार किया।
डॉक्टर अयूब सर्जन ने कहा कि फ़िरक़ापरस्त ताकतों की मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुझे ईसार और क़ुरबानी के त्यौहार ईद उल अज़हा के एक रोज़ कबल गैर कानूनी तरीके से गिरफ़्तार किया गया और जेल भेजकर ये नेसे के तहत कार्रवाई करके मेरे साथ शदीद नाइंसाफ़ी की गई। पीस पार्टी आइन जमहूरियत व इंसानियत पर एतमाद करती है। पीस पार्टी के आइनी व इंसानी कारगुजारी से खौफज़दा फ़िरक़ापरस्त इक़्तिदार ने मेरा और पार्टी कारकुनों के हौसलों को तोड़ने के लिए गैर कानूनी व गैर कानूनी तरीके से और गैर आइनी तरीके से मुझे गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन उसके बरअक्स मेरी गिरफ़्तारी से पीस पार्टी के हौसलों में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर अराज़ी मालिकाना हुकूक़ क़वानीन में तरमीम को नाकाबिल क़बूल करार देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की अराज़ी को फ़रोख्त किया जा रहा है और जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत अराज़ी है वो ज़्यादा मुतासिर होने वाले हैं। वाज़ेह है कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने मंगल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज़मीन से मुताल्लिक़ क़वानीन नोटिफाई किए, जिनके रोज़ से मुल्क का कोई भी शहरी यहाँ ज़मीन ख़रीद सकता है। ताहम क़वानीन में कहा गया कि ज़रई ज़मीन और सिर्फ ज़रई मक़ासद के लिए ही इस्तेमाल होगी। नाज़रीन, मेरठ में एक सनसनीखेज़ और दिल दहलाने वाला कत्ल का मामला सामने आया है, जहां कत्ल ने दरिंदगी की हदें पार करते हुए खातून का न सिर्फ कत्ल किया बल्कि लाश के 15 टुकड़े करके एक प्लास्टिक के बैग में भरकर कब्रिस्तान के करीब कचरे के ढेर में फेंक दिया। मामले का इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब लाश के टुकड़ों से भरी बोरी को कुत्ते घसीट कर खोलने लगे। मामले की जानकारी होने के बाद थाना लसाड़ी गेट पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तहकीकात शुरू कर दी है। ये मामला मेरठ के लसारी रोड थाना इलाके की फातिमा गार्डन कॉलोनी में पेश आया, जहां कब्रिस्तान के पीछे कचरे के ढेर में 2 प्लास्टिक की बोरियों में लाश के टुकड़े बरामद हुए। इलाके में लोगों की उस वक्त होश उड़ गए जब कुत्ते प्लास्टिक की इन बोरियों को खींच रहे थे और बोरी फटने के बाद उसमें लाश के टुकड़े जाहिर हुए। इलाके के लोगों ने कुत्तों को भगाकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जब बोरी खोली तो उसमें किसी खातून की लाश के 15 टुकड़े बरामद हुए हैं, लेकिन लाश का सर नहीं मिला। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश वाक़े हाथरस का मुबैना असमत दरी मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की निगरानी में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को अपने फैसले में कहा कि मरकज़ी जांच ब्यूरो यानी CBI अदालत को रिपोर्ट करेगी। केस यूपी से बाहर मुंतकिल करने की अर्जी पर अदालत ने कहा है कि जांच पूरी हो जाए फिर ये तय किया जाएगा कि केस मुंतकिल होगा या नहीं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू ने योगी आदित्यनाथ हुकूमत को हदफ़ तनकीद बनाते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत असमत दरी का हब बन चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर हुकूमत बनाने वाले योगी हुकूमत में ख़वातीन और बच्चियाँ सबसे ज़्यादा गैर महफूज हैं। अजय कुमार लल्लू ने मंगल को जौनपुर में पार्टी दफ्तर में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत में गुंडा राज कायम है, बहन बेटियाँ महफूज नहीं हैं। नाज़रीन, बिहार असम्बली इंतखाबात के मद्देनज़र तशहीर के लिए PM नरेंद्र मोदी एक बार फिर 28 अक्टूबर को बिहार पहुंच रहे हैं। एक दिन के दौरे में PM मोदी 3 जगह इंतखाबी जलसे करेंगे। इस दरमियान दौरे से कबल RJD लीडर तेजस्वी यादव ने 11 सवाल दागकर PM मोदी से उनका जवाब मांगा है। अपने सवालों में तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर गर्ल्स हॉस्टल वाक़े को भी शामिल किया है और PM मोदी से इस पर बोलने का मुतालबा किया है। बिहार असम्बली इंतखाबात में महागठबंधन के वज़ीर आला उम्मीदवार तेजस्वी इस इंतखाब में किसी भी इशू को हाथ से नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि इंतखाब के दौरान उन्होंने मुजफ्फरपुर गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों से मुबैना असमत दरी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जी मुजफ्फरपुर भी आ रहे हैं। इक़्तिदार की हिफाजत में मुजफ्फरपुर गर्ल्स हॉस्टल वाक़े में 34 यतीम बच्चों के साथ हुई असमत दरी के अहम मुलजिम को वज़ीर आला ने बचाया ही नहीं बल्कि उनके घर बर्थडे पार्टी में भी गए हैं, उससे लगातार माली मदद पहुँचाई और इंतखाबात भी लड़वाया। क्या वज़ीर आज़म जी डबल इंजन हुकूमत की इस नफरत अंगेज़ काम पर बोलेंगे? इस तरह से उन्होंने सवाल दागा है। नाज़रीन, PDP सदर व साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ज़मीनों से मुतालिक जारी नोटिफिकेशन हुकूमत हिंद की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात ख़त्म करने, जमहूरी हुकूक़ से महरूम रखने और वसाइल पर कब्ज़ा करने की सिलसिले की एक मज़मूम कोशिश है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 को मनसूख करने और वसाइल की लूटमार के बाद अब ज़मीनों की खुलेआम फ़रोख्त के लिए राह हमवार की गई है। महबूब मुफ्ती ने इन बातों का इजहार अपने एक ट्वीट में किया है जो उन्होंने मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जम्मू कश्मीर में ज़मीन की खरीदो फ़रोख्त से मुतालिक ताज़ा अहकामात सामने आने के बाद की है। उन्होंने लिखा है कि ज़मीनों से मुतालिक जारी नोटिफिकेशन हुकूमत हिंद की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात ख़त्म करने, जमहूरी हुकूक़ से महरूम रखने और वसाइल पर कब्ज़ा करने की सिलसिले की एक और मज़मूम कोशिश है। दफ़ा 370 को मनसूख करने और वसाइल की लूटमार के बाद अब ज़मीनों की खुलेआम फ़रोख्त के लिए राह हमवार की जा रही है। नाज़रीन, कोरोना वबा की इब्तिदाई अय्याम में गो कोरोना कोरोना गो का नारा लगाकर कोरोना पर काबू पाने का दावा करने वाले मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए समाजी इंसाफ रामदास उठावले आज कोरोना मुस्बत पाए गए हैं।
जांच किए जाने के बाद उन्होंने खुद को निजी अस्पताल में दाखिल करा लिया। उठावले ने ऐलान सोशल मीडिया के जरिए किया। उनके राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से अपील की कि वो भी टेस्ट करवाएं और मुकम्मल एहतियात बरतें। 60 साल उठावले ने गुज़िश्ता कल मुंबई में एक पुरहुजुम तकरीब में शिरकत की थी, जिसमें अदाकारा पायल घोष और कनिष्का, वकील नितिन सतपोते और बिल्डर योगेश करकेरा और ताजिर नौकोश चापेकर की बाकायदा तौर पर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया में शमूलियत का ऐलान किया गया था। नाज़रीन, अमेरिका में कैलिफोर्निया सूबे के जनूबी हिस्से में तूफ़ान की वजह से जारी तेज़ हवाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए करीब 20,000 लोगों की बिजली काट दी गई है। जनूबी कैलिफोर्निया में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी एडिशन के मुताबिक कंपनी इलाके में 50 लाख लोगों को बिजली खदमात मुहैया करती है। उन्होंने कहा कि नुकसान के वार्निंग के पेश नज़र दीगर 1,16,000 लोगों की भी बिजली काटी जा सकती है। नाज़रीन, सऊदी अरब की सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA ने उलमा कौंसिल के इतवार के रोज़ जारी करदा बयान का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया भर के अक्लमंद लोगों को ऐसी तौहीन की मजम्मत करनी चाहिए। उसका आज़ादी फ़िक्र और इजहार से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी तौहीन का इर्तिकाब सिर्फ़ और सिर्फ तआस्सुब और इंतहा पसंदों की मुफ्त में मदद है। कबाइर उलमा कौंसिल ने बात जोर देकर कही कि इस्लाम अल्लाह के तमाम पैगम्बरों की तौहीन से इज्तिनाब का दर्स देता है। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया जब फ्रांस के एक स्कूल में नबी आखिरी ज़मा के खाके बनाने पर इजहार आज़ादी का तनाज़ा खड़ा हुआ। इस स्कूल का एक उस्ताद कत्ल हुआ था, जिसके मुश्तबा कातिल को फ्रांसीसी सदर अमानुएल मैक्रोन ने इस्लाम पसंद करार दिया था। नाज़रीन, कराची में एक 13 साला मसीही लड़की के वालिदैन का दावा है कि उनकी बेटी का मजहब जबरन तब्दील करवाया गया और फिर उसकी शादी करा दी गई। माहिरीन पूछ रहे हैं कि ऐसे वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं। परेशान हाल और वसवसों की शिकार रीटा कराची की एक अदालत में मजिस्ट्रेट के कमरे के बाहर खड़ी इस इंतज़ार में थी कि पुलिस उनकी 13 साला बेटे आरजू राजा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे तो वह अपनी बेटी को एक नज़र देख तो सके। रवा माह की 13 तारीख को रीटा अपने शोहर के हमरा नौकरी के लिए घर से निकली थी, तो उसमें अपनी 3 बेटियों और एक बेटे को छोड़कर गई थी। दिन में किसी वक्त उनकी सबसे छोटी बेटी आरजू किसी काम से घर से बाहर निकली और फिर वापस नहीं आई। 5 दिन तक उसे ढूंढने की सरतोड़ कोशिशों के बाद कुछ लोगों से मालूम हुआ कि उनका 35 साला पड़ोसी अजहर उनकी बेटी का मुबैना तौर पर न सिर्फ मसीही मज़हब तब्दील करा चुका है, बल्कि उसने आरजू से शादी भी कर ली है। इस तरह की रिपोर्ट उनको मिली है। सिविल सोसाइटी के अरकान के ताउन से आरजू के वालिदैन कई दिनों तक तगोदे के बाद पुलिस के पास मुकदमा दर्ज कराने और इस केस को अदालत तक लाने में कामयाब हो गए। अब वो मुंतज़िर हैं कि उन्हें उनकी बेटी वापस मिल जाए। अब इस मामले को कराची में अलग ही अंदाज में देखने और फिर सो कॉल्ड सेकुलर लोगों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले को आड़े लेते हुए नाज़रीन, तुर्की के ज़िला हत्ताय में पुलिस की बरवक्त और हसास कार्रवाई ने एक बड़े सानहे का सद्देबाब कर दिया है। इतलात के मुताबिक तहसील इस्कंदरून में पुलिस ने चेकपोस्ट पर तलाशी के दौरान 2 मुश्तबा दहशतगर्दों का पीछा किया। इस दौरान गाड़ी से फरार होते एक मुश्तबा ने जिस्म से बदा बम उड़ा दिया। दूसरे दहशतगर्द को इस वाक़े के बाद किए गए कामयाब ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। हत्ताय के गवर्नर रहमी दवान ने जारी करदा बयान में कहा कि शाम से अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम के 4 दहशतगर्द शहर के इलाके अमानुस दा लर में आए, जिन्हें कल शाम से मुकम्मल तौर पर गैर फ़आल बना दिया गया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी ट्विटर से जारी करदा बयान में कहा कि हत्ताय में कामयाब इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर मैं अपनी डिलेड सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबादी पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि तुर्की अब ऐसा मुल्क नहीं रहा जिसे दहशतगर्दी के हमलों के साथ डिज़ाइन किया जा सके, रुख दिया जा सके या फिर उन हमलों के साथ मसरूफ़ रखा जा सके। नाज़रीन, फ्रांसीसी सदर अमानुएल मैक्रोन की तरफ से इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा बयान जारी करने के बाद मुस्लिम ममालिक की तरफ से मजम्मत का सिलसिला जारी है। ईरान ने भी तेहरान में तैनात फ्रांसीसी सिफारतखाने के नाज़िमुल उमूर फ्लोरेंट आयद अलोट को तलब करके अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराया है। ईरानी उमूर खारिजा ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत फ्रांस यूरोप और दीगर ममालिक में बसे मुसलमानों की दीनी जज्बात को मजरूह करने का सिलसिला बंद करे। नाज़रीन, अज़रबैजान के कंट्रोल में आने वाले इलाके सुकावशान में आर्मीनी फ़ौज की तरफ से फेंका गया राकेट अखबारी नुमाइंदों की गाड़ी के बिल्कुल ऊपर से गुजरा। आर्मीनिया की तरफ से शहरों पर किए गए हमलों में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को भी ख़तरात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में सूरत हाल के बारे में बात करते हुए अखबारी नुमाइंदे ने कहा कि प्रेस टीमों के इलाके को माटर गोलों राकेटों से हदफ बनाया जा रहा है। हालिया हमले आर्मीनी फ़ौज के कब्जे से आज़ाद करवाए गए इलाके सुकावशान में किया गया है। नाज़रीन, आर्मीनी फ़ौज ने जंगबंदी की फिर खिलाफवर्जी करते हुए आज़री फ़ौजियों और तरतर नामी इलाके की रिहायशी आबादियों पर फायरिंग की है। आज़री उमूर दिफा के मुताबिक आर्मीनी फ़ौज ने सुबह 8 बजे के करीब इंसानी बुनियादों पर नाफिज जंगबंदी की दोबारा से खिलाफवर्जी करते हुए लाचिन कस्बे की देहात सुफियान में मौजूद आज़री फ़ौजियों पर फायरिंग कर दी।
बताया गया है कि आज़री फ़ौज अपने तमाम महाजों पर जंगबंदी की मुकम्मल पाबंदी कर रही है। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तौहीन आमेज़ मवाद शेयर करने की वजह से हॉलैंड की इंतहाई दाएं बाजू की हामी हुर्रियत पार्टी की चेयरमैन विल्डर्स पर फर्द जुर्म आयद की है। अपने मौक़िफ़ में सदर एर्दोगान ने कहा कि सोशल मीडिया से विल्डर्स ने जो मवाद शेयर किया है उसे आज़ादी बयान और आज़ादी फ़िक्र के हवाले से नहीं देखा जा सकता, बल्कि इस मवाद में वक़ार और इज़्ज़त व नामूस के हवाले से आज़ुर्दा करने वाले बयानात मौजूद हैं। सदर एर्दोगान ने फर्द जुर्म में विल्डर्स की गुस्ताख़ी का मुर्तकिब होने का जिक्र किया है। विल्डर्स के ख़िलाफ़ सरकारी दावा दायर करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी